अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्हाट अ इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर। वो जैसे कहते हैं ना, आयन बिशप रिमेंबर द नेम। क्या क्लासिकल इनिंग्स खेली आज शुभमन गिल ने। कल भी बड़े शानदार टच में नजर आए, 114 पर नॉट आउट थे। फिर आज का दिन जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था मैच के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, क्योंकि देखें 310 फॉर 5 थे इंडिया के, और इस वक्त जो मैच था वो इवनली पॉइज था। अगर इंग्लैंड आकर सुबह जल्दी विकेट्स निकालता तो इंग्लैंड कमबैक कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग किया शुभमन गिल ने और सारे प्लेयर्स को अपने साथ खिलाया है। आप देखें कि इंडिया ने रन्स बनाया है 587 रन्स, उसमें से आधा स्कोर उन्होंने किया है, 269 रन्स उन्होंने किया, और वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। आप देखें कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि सुनील गावस्कर के बाद वो दूसरे ऐसे इंडिया के बैट्समैन हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 200 रन स्कोर किया है। इससे पहले आप देखें इतना लंबा टाइम पीरियड गुजर गया, इतने प्लेयर्स इंडिया के आए, खेल के गए, बहुत बड़े बड़े नाम आपको आपके सामने रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन कोई भी सुनील गावस्कर के अलावा 200 रन नहीं कर सका इंग्लैंड में। शुभमन गिल ने जो है वो 200 रन कर दिया, और 200 रन ही नहीं 269 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आप अगर पूरे मैच को देखें तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, जिसे कहते हैं ना चांसलेस इनिंग्स थी, किसी किस्म का कोई चांस नहीं लिया, कहीं वो नहीं लगे कि उन कहीं वो फंसे फंसे खेल रहे हो या उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। जब विकेट्स गिरे भी तब भी वो कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जब पार्टनरशिप बिल्ड हुई तो और ज़्यादा स्मूथ खेलने लगे, और उन्होंने अपने साथ जडेजा को खिलाया। जडेजा ने 89 रन किया, वाशिंगटन सुंदर ने 41 रन किया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो उन्होंने खेली है, और इंडिया को एक कमांडिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि इंग्लैंड के लिए यहाँ से निकल पाना मुझे नामुमकिन दिखाई देता है। और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेता है तो इंडिया की सीरीज में जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत होती हुई मुझे इसलिए नजर आती है। मैं वो देखने को तो एक एक मैच बराबर हो जाएगा, सीरीज बराबर पर आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये है कि लॉर्ड्स में बुमराह अवेलेबल होंगे तो वो एक इंडिया को वैसे ही एज रहेगा। जब आप जीत कर जाएंगे लॉर्ड्स में तो आपके बॉलर भी फिट होंगे, आपके बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे होंगे, तो बड़ा इंग्लैंड अंडर प्रेशर खेलेगा। इंग्लैंड को बिल्कुल ही बिल्डोज करके रख दिया इंग्लैंड की बॉलिंग को, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देखें कि 310 फॉर 5 थे। आज आकर जो पार्टनरशिप गई है जो जडेजा और शुभमन गिल की, वो 214 रन के राउंड गई है, और फिर जो वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी वो भी 141 रन की है। और फिर जिस तरीके से आकर इंग्लैंड बैटर्स को परेशान किया इंडियन बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर ने, और स्पेशली जो आकाशदीप का जो इंक्लूजन है वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। आप देखें उन्होंने 2 विकेट्स लिए और 2 बॉल्स पर दोनों को ले गए वो, जिस तरीके से बैन डकेट को भी और ओले पोप को भी, और फिर सिराज ने आउट किया जैक क्रॉली को। तो मैं समझता हूं कि इंडिया वाज़ेह तौर पर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और इस मैच में इंडिया की पूरी पकड़ मजबूत है। आज का सारा दिन इंडिया के नाम रहा, और अगर 2 दिन का खेल आप देख लें तो मैं समझता हूं कि 2 दिन में से कोई भी सेशन नहीं है। अगर हम सेशन बाय सेशन भी जाएं तो 6 के 6 सेशन जो है इस टेस्ट मैच के वो इंडिया के नाम रहे। तो अब इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन में आने के बाद अगर मैच ड्रॉ हो जाए या कहीं दूसरी तरफ, जो कि नामुमकिन वाली बात है, जाए, तो वो इंडिया अपनी गलती से ले जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ से ड्रॉ होता हुआ भी मैच नहीं दिखाई देता, क्योंकि 77 फॉर 3 है इंग्लैंड के। अगर सुबह आकर 1-2 विकेट भी अर्ली ऑन इंडिया ले गया तो ज़्यादा चांस है कि इंग्लैंड की पूरी टीम 200-250 के आसपास बोल्ड आउट हो जाएगी, और जब इतने रन पर बोल्ड आउट हो जाएगी और 300 प्लस की लीड होगी तो इंडिया इजीली आकर 200 ऐड करके 500 प्लस का टारगेट देगा, और 2 दिन इंग्लैंड ने खेलने होंगे। और फिर जाहिर है इम्पॉसिबल होगा इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच बचाना, और जिस तरीके से इंग्लैंड की अप्रोच है टेस्ट मैचेस को लेकर, जिस तरह से वो खेलते हैं, तो वो नामुमकिन दिखाई देता है। अब इस वक्त क्रीज पर इंग्लैंड की तरफ से मौजूद हैं हैरी ब्रूक और जोए रूट, ये दोनों उनके मेन प्लेयर हैं। बैन स्टोक्स से मुझे कोई खातिर खा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने पिछले मैच में खेली, इतनी केयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, तो इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल देंगे बड़ा मुश्किल है। बहुत कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इस पार्टनरशिप पे जो हैरी ब्रूक और जो है रूट की होगी। अभी भी 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अब कल देखना होगा कि कल जब ये दोनों आएंगे तो किस तरह से खेलते हैं, और जाहिर है अभी गेंद जस्ट 20 ओवर्स बोल्ड हुए हैं, तो अभी इंडिया के पास ये चांस है कि जाहिर है सुबह आकर आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बॉल करेंगे। अगर 1-2 विकेट्स वो निकाल लेते हैं अर्ली ऑन तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो लीड लेंगे। और जिस तरीके से हमने काफ़ी तनकीद की इंडिया की बॉलिंग पे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ने आज आकर वो गलतियां नहीं दोहराई जो पिछले टेस्ट मैच में की। उन्होंने चैनल पे बॉल किया, विकेट टू विकेट बॉल किया,
जिससे वो विकेट लेने में कामयाब हो गए। और आप देखें कि इस वक्त जो मैच की सिचुएशन है उसमें सीधा सीधा जो है वो वाज़े तौर पर इंडिया जो है हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सिचुएशन डेवलप होने के कोई मुझे चांस दिखाई देते हो कि जहाँ पर इंग्लैंड वापसी करता हुआ दिखाई देता हो या ड्रॉ का चांस नज़र आता हो। सिर्फ एक रीज़न है कि अगर बारिश हो जाए, पूरा एक दिन का खेल वॉश आउट हो जाए, तो शायद पॉसिबल है कि इंग्लैंड शायद ड्रॉ हो जाए। अदरवाइज़ तो ये मैच का जो है वो डिसीजन आना ही आना है। और 80% चांस है कि जो डिसीजन है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आएगा और इंडिया के फेवर में आएगा। और आपको देखें, इसमें तारीफ करनी होगी आपको कैप्टन की, जिस तरीके से वो खेले। और फिर उसके साथ साथ जडेजा ने देखें सपोर्ट किया, 89 रन किए। वाशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन भी उनको फ़ायदा दिया, 41 रन। उन्होंने तो 41 रन किए, लेकिन दूसरे एंड से उनके साथ मिलकर शुभमन गिल ने 100 रन बनाए, तो 140 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप गई। तो कहने की बात यह है कि 2 दिन के खेल के बाद ही इंडिया जो है बहुत दूर जा चुका है, मैच में बहुत आगे जा चुका है। यानी कि वाज़े तौर पर एक बढ़तरी लिए हुए दिखाई देता है और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ जो है उनको रोक पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि विक्ट्री इंडिया की। अब कल के दिन की अगर हम प्रेडिक्शन करें तो मुझे लगता है कल के दिन का भी एक दफ़ा फिर जो मॉर्निंग सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तो इंडिया आकर अर्ली ऑन 1-2 विकेट निकाल लेता है, फिर तो डेफिनेटली इंग्लैंड डाउन चला जाएगा। अगर इंडिया विकेट लेने में नाकाम रहा तो जिस तरीके के ये दोनों बैटर्स हैं, ये 100+ रन ऐड कर देंगे ईजीली। और जब ये 100+ रन ऐड कर देंगे तो 200 के पास चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे, ये खेलते जाएंगे, तो वो लीड कम करते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया इस मैच में लीड नहीं लेगा, लीड तो इंडिया लेगा। अब देखना यह है कि इंडिया कितनी लीड लेता है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को मैक्स कम से कम भी अगर लीड इंडिया ले तो मेरा ख्याल है 200 की लीड इंडिया को इस टेस्ट मैच में मिलनी चाहिए। अब उसके बॉलर कितना जोर लगाते हैं, अभी तो देखें स्पिनर ने उतना रोल नहीं है, ज़ाहिर है अभी 20 ओवर्स में ज़्यादा फास्ट बॉलर यूज़ हुए हैं। कल स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें जडेजा और वाशिंगटन सुंदर रहेंगे। अगर वो विकेट निकाल के दे देते हैं तो और भी इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें, जितने भी यानी कि फैक्टर हैं, वो सारे इंडिया के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी बॉलिंग भी क्लिक कर रही है, उनका डिसीजन मेकिंग भी बेहतर रही इस टेस्ट मैच में, उनके बैटर्स ने भी परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो कैप्टन है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने का जो है ना ज़बरदस्त दावेदार है और उन्हें ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। यहाँ से इंग्लैंड पे जो पकड़ उन्होंने बनाई है वो छोड़नी नहीं चाहिए। अब उसको देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।